हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में बेटा ऑल टुगेदर हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है विच इज़ नोन एज चैप्टर थर्ड। एंड दिस चैप्टर इज बिलोंग्स टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी इस चैप्टर के अंदर ना बेसिकली हमें ये देखना है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है, यानी वो पार्टनर जो ऑलरेडी हमारी पार्टनरशिप फर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अगर वो आपस में बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर चेंज करते हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने की वजह से हमारी पार्टनरशिप अकाउंटिंग में उसका क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और उसको हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो हमको यहाँ पर देखना है। तो बेसिकली मेरे बच्चे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप सो कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे बेटा, ठीक है। और इस चैप्टर को बेटा जब हम पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है, इस चैप्टर के अपने कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो उन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को बोलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप हमें कवर करना है, तब जाके हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि हमें सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है मीनिंग ऑफ चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो उसका मतलब क्या होता है। फिर हमें यह पढ़ना है कि जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है उस दिन हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं और वो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वो जो की एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है वो क्या क्या है वो हमें यहाँ पर देखना है। फिर उसके बाद हमें डिटरमाइन करना है सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, यानी कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। ऑब्वियसली बात है, हम आगे देखेंगे जब रेशो चेंज होता है, जब पार्टनर आपस में रेशो चेंज करते हैं तो किसी पार्टनर को फायदा होता है, किसी पार्टनर को नुकसान होता है। तो उसके लिए हम सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद हम अपना फोर्थ कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ऑब्वियसली बात है, अभी आप चैप्टर नंबर 2 पढ़कर आए हो, फ्रेश होगा अभी आपको, ठीक है। तो माइंड में सारी बातें अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा होगी, क्योंकि चैप्टर 2 गुडविल का था हमारा। उसमें हमने देखा था हमारे पास दो तरीके की गुडविल होती है। एक होती है हमारे पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको हम फर्म गुडविल भी कहते हैं और नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल भी कहते हैं। और दूसरी होती है बेटा हमारे पास सेकंड गुडविल, कौन सी होती है, परचेज गुडविल, जिसको हम ओल्ड गुडविल और एग्जिस्टिंग गुडविल भी कहते हैं। तो इन दोनों गुडविल्स का हम चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के डे पर क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो हमको यहाँ पे देखना है। उसके बाद हमें ये देखना होता है बेटा कि जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं पार्टनर, अगर पार्टनरशिप फर्म के पास कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड कोई लॉसेज है, यानी कोई प्रॉफिट रिजर्व है, ठीक है, बचा रखा है फर्म ने कोई प्रॉफिट रिजर्व, या फर्म ने अगर कोई लॉसेज अपने पास अभी भी रखे हैं, अभी तक कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं करे हुए, तो हम उन प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बोलते हैं ना चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के डे पर, वो हमें यहाँ पर देखना है। फिर हमें देखना है बेटा कि जिस दिन पार्टनर्स अपना रेशो चेंज कर रहे हैं उस दिन अगर हमें अपने एसेट का रिवैल्यूएशन करना है और अपनी लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट करना है, तो हम कैसे करते हैं। देखो बेटा, हम ना ये आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि जिस दिन फर्म में बोलते हैं ना कि पार्टनर्स अपना रेशो चेंज करते हैं, उस दिन बेटा हमारा एक ये एडजस्टमेंट होता है कि हमें देखना होता है कि हमारी जो पार्टनरशिप फर्म थी उसके पास जो एसेट्स और लायबिलिटीज थे, तो उनके एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे। अगर एसेट में चेंजेस आ रहे हैं तो उसे रिवोल्यूशन ऑफ एसेट कहते हैं, और लायबिलिटीज में चेंजेस आ रहे हैं तो उसे रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज कहते हैं। और हमें ये चेंजेस रिकॉर्ड करने होते हैं। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम देखेंगे हमारे पास एक सेपरेट अकाउंट होता है विच इज नोन एज रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम देखेंगे कि कैसे चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के डे पर हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपने कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स, इंपॉर्टेंट रिजर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज नोन एज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड आईएफआर। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इसको शॉर्ट में WCR कहते हैं, और IFR स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्व्स होते हैं, तो इनके बारे में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हम इतने सारे बेटा कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो तब जाके हम रेडी होंगे मेरे बच्चे कि हम फुल फ्लैच क्वेश्चंस कर पाए। यानी वो क्वेश्चन जहाँ पे हमें रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अपडेटेड बैलेंस शीट यानी न्यू बैलेंस शीट जहाँ पर हमें बनानी होती है, तो फुल फ्लैच क्वेश्चन हम कर पाए जहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमारी बनती है। तो उन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें ये सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्लियर होने चाहिए, तब जाके हम वो फुल फ्लैच क्वेश्चन कर सकते हैं। और फुल फ्लैच क्वेश्चन करना इसलिए भी जरूरी है बेटा क्योंकि एग्जाम में देखा जाता है कि फुल फ्लैच क्वेश्चंस कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो अगर आपको
फुल फ्लैच क्वेश्चंस अच्छे से करने तो आपको ये सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। बोलो बात समझ में आती है? यस। अब अगर मैं बात करूं बेटा, ठीक है, अपने पहले पॉइंट की, जो कि मीनिंग ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो बड़े ध्यान से देखना बेटा। देखो यहाँ पे लिखा है कि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो इसकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, याद रखना, जब भी पार्टनर्स के बीच में जब भी पार्टनर्स के बीच में जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है ना, तो उसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म में क्या आता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन आता है। अब यह रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी पार्टनर्स के बीच में जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है ना, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट वो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, वो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब जो उनके बीच में अभी तक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चल रहा था वो खत्म हो जाता है और उसके बदले पे कमेंसमेंट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है एक न्यू वन, मतलब एक नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, पार्टनर का रेशियो था पहले, मान लो दो पार्टनर्स थे ए एंड बी, जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो आपके पास दो पार्टनर्स थे ए एंड बी, और मान लो पार्टनरशिप फर्म चलते हुए आ रही थी और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। ठीक है, मान लो वो डेट है, जिस डेट पर आपने ये डिसाइड किया वो है 1 अप्रैल 2026। मान लो कि पार्टनरशिप फर्म चलती हुई आ रही थी किनके बीच में? किनके बीच में? ए और बी के बीच में। इनका रेशो था मान लो 1:1, लेट बी सपोज, मान लो इनका रेशो था 1:1। तो इन्होंने 1 अप्रैल 2026 को डिसाइड किया कि अब ना हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर देंगे और अब हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो रखेंगे ए और बी, वो रखेंगे 2:1। यानी अब जो आगे रेशो चलेगा, अब जो आगे रेशो चलेगा, ठीक है, वो रेशो चलेगा ए और बी के बीच में कौन सा? 2:1। ठीक है, तो देखो हम ऐसा मानते हैं कि जिस भी दिन इन्होंने अपना रेशो चेंज किया, किस दिन किया बोलो? 1 अप्रैल 2026, बस इसी दिन ना हमारी फर्म में क्या आ गया? रिकॉन्स्टिट्यूशन आ गया। क्या आ गया? रिकॉन्स्टिट्यूशन आ गया। और जब रिकॉन्स्टिट्यूशन आता है ना, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेकर एग्रीमेंट चल रहा था वो अब एग्रीमेंट खत्म हो गया है और अब एक नया एग्रीमेंट यहां पर टेक प्लेस हो गया है, जहां पर इन्होंने अपना रेशो क्या कर दिया है? 2:1 कर दिया। इसलिए ऐसा बोला जाता है बेटा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो फर्म चलते हुए आ रही थी ना, दैट इज नोन एज ओल्ड फर्म। ठीक है, और अब जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो फर्म चलेगी ना, दैट फर्म इज नोन एज न्यू फर्म। बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? अब हमारा जो कंसर्न पॉइंट है वो ये है कि जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी मान लो 1 अप्रैल 2026 को इन्होंने रेशो चेंज किया, तो हमें ना इस दिन अकाउंटिंग करनी है। और ये अकाउंटिंग ना नॉर्मल अकाउंटिंग से अलग होती है। देखो बेटा, आप 12th में आई हो, तो जब आप क्लास 11 से होकर आए थे, जब आपने क्लास 11th पढ़ी थी, तो वहां पे आपने नॉर्मल अकाउंटिंग पढ़ी थी, मतलब बेसिकली वो अकाउंटिंग जो नॉर्मली बिजनेसेस फॉलो करती हैं, जैसे कि पहले जर्नल एंट्री मेंटेन्स करना, फिर उसके बाद लेजर्स बनाना, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद बिजनेस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती थी, ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से कर रहे हैं। पार्टनर्स ने आपस में रेशो चेंज किया है, उसकी वजह से हमें यहाँ पर अकाउंटिंग में चेंजेस रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं। इसलिए थोड़ा यहाँ पर अकाउंटिंग करने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। मैं इसे अपने शब्दों में स्पेशल अकाउंटिंग बोल देता हूँ। तो बेसिकली अगर आपको स्पेशल अकाउंटिंग करनी है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन हमें जो अकाउंटिंग करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है सबसे पहले किसकी? रिवोल्यूशन की। तो हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना होता है। फिर उसके बाद हमें बनाना होता है अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कहीं कहीं सिनारियों में आपको कैश अकाउंट बनाना पड़ सकता है, हाउएवर यहाँ पर आपको कैश अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। मोस्टली यहाँ पर कैश में कोई चेंजेस नहीं होते, तो कैश अकाउंट बेसिकली यहाँ नहीं बनता। बट जो इसके बाद फर्दर चैप्टर्स स्टार्ट होंगे, जैसे चैप्टर 4 में जाओगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर,
या उसके बाद फर्दर चैप्टर्स में जाओगे रिटायरमेंट एंड डेथ, तो वहाँ पे कैश अकाउंट बनता है, तो इसलिए मैंने अभी लिख दिया कैश अकाउंट, बट इस चैप्टर में आपका कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा बेसिकली। फोर्थ पॉइंट में अगर हम देखें तो फिर हमारा लास्ट में बनता है बैलेंस शीट, और जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन वो होती है हमारी न्यू बैलेंस शीट। तो हम ना इसे बोलते हैं कि ये हमारे होते हैं फुल फ्लैज क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस होते हैं? फुल फ्लैज। अब हम अगर फुल फ्लैज क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये सारे लर्निंग फेज यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने पड़ेंगे। बात समझ में आई? यस। तो इसलिए जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ना तो टर्मिनेशन हो जाता है एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट का, एंड उसके जगह पर एक नया एग्रीमेंट टेक प्लेस हो जाता है। ठीक है, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। ठीक है, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और उसकी जगह पर एक नया एग्रीमेंट टेक प्लेस होता है। जिस दिन होता है उस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और उसी दिन हमें स्पेशल अकाउंटिंग करनी होती है, यानी रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना होता है, और इसको बनाने के लिए हमें कुछ अपनी स्पेशल एडजस्टमेंट्स लर्न करनी है। याद रखना, रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो फर्म है वो कंटिन्यू करती है अपना बिजनेस, मतलब बिजनेस बंद नहीं होता। ये बिल्कुल ना माने कि हमारी ओल्ड फर्म बंद हो गई और एक नई फर्म चलेगी, नहीं, फर्म विल कैरी ऑन, फर्म वही चलेगी। बस हमारे जो बिजनेस का जो आधार था, बेस था, वो क्या हो गया? चेंज हो गया। पहले था 1:1 का रेशो, अब हो जाएगा 2:1 का रेशो। तो आधार जो फर्म का था, बेस जो फर्म का था ना, वो चेंज हो जाता है बस, बाकी फर्म कंटिन्यू करती है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप है जो पार्टनर्स के बीच में, वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, एंड नथिंग एल्स। इसलिए जिस दिन रेशो चेंज होता है उस दिन हम कहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म का जो आधार बेस है वो चेंज हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का रिलेशन चेंज हो रहा है। इसलिए जिस डे पर रेशो चेंज होता है उस डे पर रिकॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। बोलो, बात समझ में आ गई? यस। अच्छा, दिस चेंज यूजुअली अकर बाय म्यूचुअल कंसेंट अमंग ऑल पार्टनर। याद रखना, ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है ना, ये यूजुअली अकर होता है बाय म्यूचुअल कंसेंट अमंग ऑल द पार्टनर। सारे पार्टनर टेबल में बैठते हैं और आपस में बैठकर बेटा ये रेशो चेंज करते हैं, और रेशो चेंज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कैपिटल चेंज होना, ठीक है, जैसे कि पार्टनर्स की बोलते हैं ना कि अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होना, ड्यूटीज चेंज होना, ठीक है, वर्क प्रोफाइल चेंज होना, ठीक है, और पहला जो मैंने बताया था कैपिटल का चेंज होना, मतलब अगर पार्टनर का प्रोफाइल अगर बिजनेस में चेंज होता है, ठीक है, पार्टनर की कैपिटल चेंज हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी चेंज हो रही है, ठीक है, उसका एफर्ट बोलते हैं ना बिजनेस में ज़्यादा लग रहा है पार्टनर्स का, तो वहाँ पर पार्टनर्स क्या करते हैं बेटा? अपने रेशो को ना टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं, और जब टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं मेरे बच्चे, तो ऐसे में रेशो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो म्यूचुअली होता है, मतलब सब आपस में बैठकर बातचीत करते हैं और रेशो को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पार्टनर ABC शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1, बट मे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली 1:1:1 इन द फ्यूचर। मतलब इनका रेशो चल रहा था 3:2:1, बट नाउ दे विल डिसाइड कि अब हम अपना रेशो कर देंगे 1:1:1। तो ऑब्वियसली बात है, जिस दिन ये रेशो चेंज करेंगे उसी दिन हमारी फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। बोलो, क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। तो आई होप सो कि आप चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मीनिंग यहाँ पर समझे होंगे। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो था की एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली बात है, जिस दिन रेशो चेंज होगा, ठीक है, जिस दिन रेशो चेंज होगा उस दिन हमें स्पेशल अकाउंटिंग करनी होती है, यानी अपना रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह बनाना होता है। और इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें की एडजस्टमेंट्स करनी होती है, यानी कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पर पढ़नी होती है। इनको अगर हम नहीं पढ़ेंगे ना बेटा, तो हम अपना बोलते हैं ना अकाउंटिंग प्रोसीजर रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो वैन एवर देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि अगर हमारा बोलते हैं ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब भी चेंज होगा तो सर्टेन एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड इन द फर्म्स अकाउंट। तो हमें ना फर्म के अकाउंट्स में, यानी फर्म की अकाउंटिंग में ये कुछ एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, यानी इनके चेंजेस को दिखाना पड़ेगा। जैसे कि हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है, डिटरमाइन करना पड़ेगा अपना सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर गेन कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, हम पढ़ेंगे अभी आगे बेटा कि जब पार्टनर रेशो चेंज करते हैं तो किसी पार्टनर को फायदा होता है, रेशो चेंज होने की वजह से किसी पार्टनर को नुकसान होता है।
तो ऐसे में किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है रेशो चेंज करने की वजह से, वो डिटरमाइन करना होता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल का क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, चाहे वो सेल्फ जनरेटेड यानी फर्म गुडविल हो, चाहे वो परचेज गुडविल यानी ओल्ड गुडविल हो, उसका कैसा ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो हमें देखना है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर फर्म ने कुछ प्रॉफिट्स या रिजर्व्स बचा के रखे हुए हैं, या कोई लॉसेस अभी भी फर्म के पास ऐसे पड़े हुए हैं जो कंप्लीटली राइट ऑफ खत्म नहीं किए गए हैं, तो उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, कैसे हम बोलते हैं ना अपने एसेट्स का रिवैल्यूएशन करेंगे, यानी अपने कैसे अपने एसेट को चेंज करेंगे, कैसे अपनी लायबिलिटी का रीअसेसमेंट यानी लायबिलिटी को चेंज करेंगे, है ना, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, उनका एडजस्टमेंट हमको देखना है। और नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, यानी ऑब्वियसली बात है जब हम यहाँ पर बोलते हैं ना कि इतनी सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल में भी हमें ये सब एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। बोलो, क्या आपको बात समझ में आ गई? यस, ठीक है। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमारा थर्ड पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। मतलब ऑब्वियसली बात है, अब हमारा कंसेप्ट ये है, सबसे पहला देखो की एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है ना, तो इसमें सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो ही देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पार्टनर्स आपस में बेटा रेशो चेंज करते हैं, तो रेशो चेंज करने की वजह से किसी को फायदा होगा और किसी पार्टनर को नुकसान होगा, 101% ये होना ही होना है। ठीक है, तो कैसे हम सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो पता कर सकते हैं, वो हमारा यहाँ पर थर्ड कंसेप्ट है जो हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे आपने मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया अपना, और सेकंड पॉइंट में आपने ये भी देख लिया कि कौन कौन से की एडजस्टमेंट्स एरियाज आपको पढ़ने हैं। अब इसमें जो आपका जो कंसेप्ट अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, वो हो रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। ये की एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड का सबसे पहला एडजस्टमेंट है जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो लिखा है कि व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज, पीएसआर का मतलब क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो एक या एक से अधिक पार्टनर सरेंडर करते हैं, यानी अपना हिस्सा देते हैं। ठीक है, देखो वन और मोर पार्टनर सरेंडर अ पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ अदर, यानी एक या एक से अधिक पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का हिस्सा किसको देते हैं, एक अदर पार्टनर्स को देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है जब रेशो चेंज होगा तो किसी पार्टनर का रेशो बढ़ेगा, किसी पार्टनर का रेशो कम होगा, तो ऑब्वियसली बात है जिसका कम हुआ है ना उसने अपना हिस्सा किसको दे दिया है, जिसका रेशो बढ़ गया है चेंज होने की वजह से। यानी बेसिकली जब रेशो चेंज होता है तो किसी पार्टनर का शेयर बढ़ेगा, किसी पार्टनर का शेयर घटेगा। तो किसी पार्टनर का शेयर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एक या एक से अधिक पार्टनर उस पार्टनर को सरेंडर कर रहे हैं अपने शेयर का हिस्सा। जैसे मान लो कि पहले ना 5 टाइम मुझे प्रॉफिट मिलता था और मान लीजिए 5 टाइम्स आपको प्रॉफिट मिलता था। अब हमने कहा कि नहीं, अब 7 टाइम मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, 3 टाइम्स आपको मिलेगा। तो पहले मुझे 5 और आपको भी 5 टाइम्स प्रॉफिट मिलता था, पर मैंने कहा नहीं, अब मुझे 7 टाइम्स मिलेगा और आपको 3 टाइम्स मिलेगा। मतलब आपने अपने 5 टाइम्स में से 2 टाइम्स उठाकर मेरे को दे दिया, तो मेरा 5 टाइम 7 टाइम्स हो गया, और आपका जो 5 टाइम्स प्रॉफिट था वो 5 से घटकर कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। इसका मतलब ये है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो एक या एक से अधिक पार्टनर सरेंडर करते हैं अपना प्रॉफिट शेयर का पोर्शन इन फेवर ऑफ अदर, दूसरे पार्टनर को। इसकी वजह से क्या होता है कि किसी एक पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है और किसी एक पार्टनर को गेन होता है। ठीक है, जैसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, वो पार्टनर हुज शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज। ऑब्वियसली बात है जो पार्टनर अपना शेयर सरेंडर करेगा, देगा किसी दूसरे पार्टनर के फेवर में, तो ऐसे में वो पार्टनर जो सरेंडर कर रहा है उसका शेयर डिक्रीज होगा। ठीक है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है। गेनिंग पार्टनर कौन होता है, वो पार्टनर होता है जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज होता है। ऑब्वियसली बात है जिस भी अदर पार्टनर को शेयर मिलेगा, ठीक है, जो सरेंडर कर रहा है वो तो सेक्रीफाइस करेगा, पर जिसको मिल रहा है फेवर ऑफ अदर, जिस पार्टनर को मिल रहा है वो तो गेन करेगा ना। तो आप पार्टनर हु शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज, यानी रेशो चेंज करने की वजह से जिसका प्रॉफिट डिक्रीज होता है, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो
डिक्रीज होता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, और जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इंक्रीज होता है वो गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो का? तो देखो इस चैप्टर में आपके पास दो फॉर्मूले हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालोगे तो रेशो है ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर, या यू कैन से कि ओल्ड प्रॉफिट रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट रेशो। ठीक है, और गेनिंग रेशो का जस्ट उल्टा फॉर्मूला हो जाता है न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, यानी न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, या ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो सन के नाम से, एस फॉर सेक्रीफाइसिंग, ओ फॉर ओल्ड, एन फॉर न्यू। और गेनिंग रेशो जस्ट अपोजिट होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो के, यानी न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, यस। अब देखो ये तो फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब क्योंकि देखो यहाँ पर आपके पास दोनों रेशोज हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो, तो आप ना इन दोनों रेशो का इस्तेमाल करके या इन दोनों में से कोई भी एक रेशो का इस्तेमाल करके ये पता कर सकते हो कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है। अब हम अपनी क्लास में बेटा थोड़ा सा ना एक फ्लो बना पाए, तो हम ना अपना बेसिकली कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला यूज करेंगे। आप में से अगर कोई बच्चा गेनिंग रेशो भी यूज करना चाहता है तो वो कर सकता है, पर एक ना बोलते ना कि सिमिलैरिटी बने रहे हमारे ट्रीटमेंट में हर क्वेश्चन में, इसलिए हम इस चैप्टर में चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कौन सा मेथड यूज करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो का मेथड यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यानी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। बोलो याद रहेगा? द आंसर इज यस। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखो ऐसा माना जाता है द सम ऑफ शेयर सेक्रीफाइस्ड, द सम ऑफ शेयर सेक्रीफाइस्ड बाय द पार्टनर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ शेयर गेन्ड बाय द अदर पार्टनर। मतलब जितने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होंगे ना, उतने से ही कोई ना कोई पार्टनर्स गेन कर रहे होंगे। ठीक है, यानी अगर एक पार्टनर को एक स्पेसिफिक शेयर से अगर नुकसान होता है, सेक्रीफाइस होता है, तो सामने किसी एक पार्टनर को उतने ही शेयर से स्पेसिफिकली क्या होगा, गेन होगा। ठीक है, यानी अगर मुझे 3 टाइम से अगर नुकसान हो रहा है तो सामने बैठा हुआ कोई पार्टनर है जिसको 3 टाइम से ही गेन हो रहा है। ऑब्वियसली बात है रेशो चेंज होगा तो एक पार्टनर को फायदा और एक पार्टनर को नुकसान, और वो जो उनका पार्टनर का जो बोलते हैं ना शेयर है फायदे और नुकसान का, यानी सेक्रीफाइसिंग शेयर एंड गेनिंग शेयर, वो इक्वल होगा। यानी एक को जितने से फायदा है दूसरे को उतने से ही नुकसान है। और इस चीज को समझाने के लिए ना हमारे पास ये एग्जांपल है, इसको जरा ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि यहाँ पर ABC आपके पास 3 पार्टनर्स हैं, इनके बीच का रेशो है 5:3:2, और 1 अप्रैल 2023 को इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम अपना रेशो क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। यानी ABC ने डिसाइड किया कि अब हमारा रेशो हो जाएगा 1:1:1। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन सेक्रीफाइस और कौन गेन कर रहा है। तो हमने देखो A का सेक्रीफाइस और गेन ढूंढा, B का भी हम सेक्रीफाइस और गेन ढूंढेंगे, C का भी हम सेक्रीफाइस और गेन ढूंढेंगे। फटाफट हमारा फॉर्मूला क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशो का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो बताओ ओल्ड रेशो क्या था ABC का 5:3:2, शेयर में कन्वर्ट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयर, तो 5/10, 3/10 एंड 2/10। ठीक है, और इनका नया रेशो क्या है ABC के बीच का, वो है 1:1:1, यानी इक्वल। तो जब न्यू शेयर हम मेंशन करेंगे तो ये रेशो है 1:1:1। जब शेयर में मेंशन करेंगे न्यू शेयर तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3, 1/3। बीच में माइनस इसलिए है क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस होता है, तो माइनस तो होना ही है। फिर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेना सबको आता है। यहाँ पे 10 और 3 में कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों के टेबल में आ जाए। तो 30 इज अ कॉमन नंबर, 10 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 10 के टेबल में 30 3 टाइम्स एंड 3 5 जा 15, 3 के टेबल में 30 10 टाइम्स, 10 1 जा 10। 15 में से 10 गया तो ये पॉजिटिव का आया 5/30। अब आप देखो ये पॉजिटिव का आ रहा है, हम फॉर्मूला किसका लगा रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। आंसर भी पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, फिर हमने देखो B और C का भी चेक किया, तो इसका भी एलसीएम सेम 30 आएगा। 10 के टेबल में 30 फिर से 3 टाइम्स एंड 3 3 जा 9 हो गया।
3 के टेबल में 30, 10 टाइम 10 1 जा 10। अब 9 में से 10 जाएगा ना तो ये -1/30 हो रहा है। अब देखो हमने फॉर्मूला तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का लगाया, बट आंसर हमारा नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये गेन कर रहा है, तो ये गेन कर रहा है। वैसे सी का हमने चेक किया था, तो सी का भी देखो बेटा एलसीएम सेम 30 ही आएगा। 10 के टेबल में 30, 3 टाइम 3 2 जा 6, 3 के टेबल में 30, 10 टाइम 10 1 जा 10। सॉल्व करोगे तो 6 - 10/30 करोगे तो ये -4/30 आ रहा है। अब क्योंकि हमने फॉर्मूला किसका लगाया था, सेक्रीफाइसिंग का, तो आंसर हमारा यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है, मतलब ये पार्टनर गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ए ना यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा था 5/30 से, और बी और सी यहाँ ना दोनों गेन कर रहे थे। एक कर रहा था 1/30 से, एक कर रहा था 4/30 से, तो टोटल ये 5/30 से गेन कर रहे हैं दोनों, बी और सी, और ए हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है 5/30 से। तो यही हम इंपॉर्टेंट नोट में पढ़ रहे थे कि जब रेशो चेंज होता है तो किसी एक पार्टनर को जितने शेयर से नुकसान होता है, सामने वाले पार्टनर्स को उतने ही शेयर से गेन हो रहा होता है। बोलो हाँ कि ना, समझ में आ गई ये बात? यस। तो हेयर यहाँ पर ए सेक्रीफाइस कर रहा है जो कि हमें पता है, और बी और सी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ठीक है, यस। अब इसी पे बेस्ड बेटा हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 2 एंड 3, जिसको हम यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। ठीक है, 1 2 3। तो देखिए हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि इस तरीके से है। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो के ऊपर लिखा है, ए और बी हमारे पास पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, यानी 1:1। With effect from 1st April 2016, they agree to share future profit in the ratio of 4:3। और 1 अप्रैल 2016 को इन्होंने डिसाइड किया कि अपना रेशो क्या रखना चाहते हैं, 4:3 रखना चाहते हैं। रिक्वायर्ड है कि आपको कैलकुलेट करना है ईच पार्टनर्स गेन, कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है ड्यू टू द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहाँ पे देखो हम अपना आंसर करेंगे बेटा। ठीक है, ठीक है, आंसर नंबर 1। ठीक है, तो हम सबसे पहले एग्जामिनर को बताएंगे कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, या आप शेयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हम सबसे पहले फटाफट मेंशन करेंगे अपना ओल्ड रेशो। प्रेजेंटेशन देखो कैसे कैसे निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। सबसे पहले ए बी का जो ओल्ड रेशो था ना, ओल्ड रेशो वो कितना था मेरे बच्चे, इक्वल था, लिखा हुआ था इक्वल। इक्वल का मतलब है 1:1 था। फिर हम न्यू रेशो मेंशन करेंगे, तो न्यू रेशो जो है ए बी का वो कितना है मेरे बच्चे, 4:3 है। ठीक है, फिर इसके बाद ना हम अपना सेक्रीफाइसिंग रेशो मेंशन कर देंगे। ठीक है, वैसे गेनिंग रेशो भी लगा सकते हैं, पर हम सेक्रीफाइसिंग इसलिए लगा रहे बेटा क्योंकि इस चैप्टर 3 के बाद जो चैप्टर 4 स्टार्ट होगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर, बेसिकली एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम सेक्रीफाइसिंग रेशो का ही इस्तेमाल करते हैं, तो एक टच रहता है बना हुआ, दैट्स वाई हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो का इस्तेमाल करते हैं, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशो या ओल्ड शेयर माइनस न्यू रेशो या न्यू शेयर। ठीक है, बोलो क्लियर है? यस। ठीक है, फिर इसके बाद मेरे बच्चे हम चेक करेंगे दोनों का। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग, तो फॉर एज एंड फॉर बीज। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे देखेंगे, ए का बी का ओल्ड रेशो था 1:1, तो शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 1/2 माइनस करेंगे न्यू रेशो क्या है, देखो ए बी का 4:3, शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 4/7 एंड 3/7। बाकी आपको पता है नंबर अगर है तो उसे सीधा प्लस माइनस कर सकते हैं, बट जब फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन को डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं करते, एलसीएम लेकर प्लस माइनस करते हैं। तो यहाँ हमें माइनस करना है फ्रैक्शंस को, तो यहाँ पर मेरे बच्चे हम एलसीएम लेंगे, तो 2 और 7 का कोई कॉमन नंबर लेना पड़ेगा जो दोनों के टेबल में जाए। तो 2 और 7 का कॉमन नंबर हो गया 14। 2 के टेबल में भी 14 है, 7 के टेबल में भी 14 है। 2 के टेबल में 14 7 टाइम्स, 7 1 जा 7, 7 के टेबल में 14 2 टाइम्स, 4 2 जा 8। इसको सॉल्व करते हैं तो -1/14 आएगा। अब क्योंकि फॉर्मूला हम सेक्रीफाइसिंग का लगा रहे हैं बट आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो मतलब ये गेन कर रहा है पार्टनर। और अगर हम बी का देखें तो बी का भी एलसीएम 14 होगा, तो 2 के टेबल में 14 7 टाइम्स, 7 1 जा 7, 7 के टेबल में 14 2 टाइम, 3 2 जा 6,
इसको सॉल्व करते हैं तो ये पॉजिटिव का 1/14 आता है, मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है, हम फॉर्मूला भी सेक्रीफाइस का लगा रहे हैं और आंसर भी पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हमें पता चल गया कि ए गेन कर रहा है और बी सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी रेशो चेंज होने की वजह से ए को फायदा है, बी को नुकसान है। ठीक है, बात खत्म। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम आंसर नंबर 2 में। तो आइए देखिए, क्वेश्चन में लिखा है एक्स वाई जेड आपके पास पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशो 5:3:2 है, बट 1 अप्रैल 2016 को इन्होंने डिसाइड किया कि अपना रेशो 5:2:3 कर देंगे। मतलब कहीं ना कहीं 1 अप्रैल 2016 को जो पार्टनर अपना रेशो चेंज कर रहे हैं तो फॉर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, और हमें कैलकुलेट करना है रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन कि किस पार्टनर को गेन हो रहा है, किस पार्टनर को फायदा हो रहा है और किस पार्टनर को सेक्रीफाइस नुकसान हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, आइए देखिए, तो आंसर नंबर 2, तो हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे फिर से अगेन, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, या आप शेयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन क्या है, सबसे पहले अपना ओल्ड रेशो मेंशन करो। ठीक है, तो ओल्ड रेशो एक्स वाई जेड के बीच में क्या था, 5:3:2, 5:3:2, और न्यू रेशो क्या है इनके बीच में, तो न्यू रेशो भी क्वेश्चन में हमें दे रखा है, न्यू रेशो है 5:2:3। ठीक है, फिर हम अपना सेक्रीफाइसिंग रेशो मेंशन करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारा क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये हम अपना फॉर्मूला मेंशन कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद बेटा हम चेक करेंगे कि एक्स वाई जेड में कौन सेक्रीफाइस और कौन गेन कर रहा है, तो फॉर एक्स, फॉर वाइज एंड फॉर जेड्स। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का अगर हम ओल्ड रेशो देखें तो ये है 5:3:2, शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/10, 3/10, 2/10। ठीक है, माइनस करेंगे न्यू रेशो। ठीक है, तो न्यू रेशो है 5:2:3 यानी 5/10। ठीक है, 2/10 एंड 3/10। ठीक है, एलसीएम लेंगे, तो देखो यहाँ तो एलसीएम 10 10 10 का तो 10 ही एलसीएम होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात तो यहाँ है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो 5 - 5 हो जाएगा। अब देखो 5 - 5 है तो 0/10, 0/10 को सॉल्व करोगे तो 0 ही आएगा, यानी नील आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक्स को ना रेशो चेंज करने की वजह से ना फायदा हो रहा है ना नुकसान, ये न्यूट्रल है। ये कहेगा भाई रेशो चेंज करो, मुझे तो ना कोई फायदा हो रहा ना मुझे कोई नुकसान हो रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर हम y और z का देखें ना, तो y का देखो अगर हम देखेंगे तो 3 - 2 आएगा ये, यानी 1/10, और ये पॉजिटिव में आ रहा है क्योंकि हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगा रहे हैं और आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और अगर हम जेड की बात करें ना, तो ये 2 - 3 यानी -1/10 आएगा, तो ये माइनस में आ रहा है आंसर, यानी ये सेक्रीफाइसिंग रेशो के फॉर्मूले को सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब ये गेन कर रहा है। तो हमें पता चल गया रेशो चेंज होने की वजह से ना वाई को नुकसान है और जेड को फायदा है, और एक्स न्यूट्रल है, एक्स को यहाँ पर ना ही कोई फायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। वैसे ही अब हमारा एक आंसर नंबर 3 है, लास्ट है, इसको भी देख लो, फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना हमारा। अच्छा, एक्स वाई जेड देखो हमारे पास यहाँ पे 3 पार्टनर्स है जिनके बीच का रेशो 5:3:2 है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, यानी एक्स वाई जेड अपने बीच में फ्यूचर रेशो क्या रखना चाह रहे हैं, इक्वल रखना चाह रहे हैं। जिस दिन रखेंगे उस दिन बेटा, जिस दिन ये रेशो चेंज करेंगे उस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, पार्टनरशिप फर्म में ओल्ड एग्रीमेंट खत्म होकर न्यू एग्रीमेंट चालू हो जाएगा। तो ऐसे में मेरे बच्चा हमें चेक करना पड़ेगा कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो आइए देखिए, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो या शेयर आप निकालेंगे। ठीक है, अब देखो, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर
थर्ड, ठीक है। फिर मेरा आंसर देख सकते हो, मैं आंसर कर रहा हूँ पर आप यहाँ पर वीडियो स्टॉप कर कर अपना आंसर खुद निकाल सकते हो, ठीक है, चेक करने के लिए कि आप सीखे कि नहीं सीखे, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा हूँ, चलो देखो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हम सबसे पहले ओल्ड रेशो मेंशन करेंगे, ठीक है, किन के बीच में, एक्स वाई एंड जेड के बीच में। और हमारा जो रेशो है ना इनका ओल्ड, वो है 5:3:2, ठीक है। पर जो न्यू रेशो है ना इनका, न्यू रेशो एक्स वाई जेड का, वो न्यू रेशो क्या है, इक्वल है, ठीक है, यानी 1:1:1। फटाफट हम अपने सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। और सबका चेक करेंगे कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो फॉर एक्स, फॉर वाई एंड फॉर जेड, ठीक है। फटाफट मेंशन करेंगे। ओल्ड रेशो क्या है देखो, 5:3:2, शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/10, 3/10, 2/10, ठीक है, माइनस माइनस माइनस। न्यू रेशो 1:1:1 है, शेयर में कन्वर्ट करेंगे 1/3, 1/3, 1/3। एलसीएम लेंगे, 10 और 3 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 30, 30 एंड 30। बताइए 10 के टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, 3 5 जा 15, माइनस 3 के टेबल में 30 10 टाइम्स आता है, 10 1 जा 10। सॉल्व करेंगे तो 5/30 आएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगा रहे हैं, आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। वहीं पर अगर हम y का देखें तो 10 के टेबल में 30, फिर से 3 टाइम, 3 3 जा 9, 3 के टेबल में 30 10 टाइम, 10 1 जा 10। इसका सॉल्व करेंगे -1/30 आएगा, मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। फिर वैसे ही अगर हम इसका देखें तो 10 के टेबल में 30, 3 टाइम, 3 2 जा 6, 3 के टेबल में 10, 3 के टेबल में 30 10 टाइम, 10 1 जा 10, तो ये आएगा -4/30। ये भी माइनस में आ रहा है, मतलब ये गेन कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि एक्स जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई जेड क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। वैसे ये मिलता जुलता वही हो गया जो मैंने एग्जाम्पल कराया था। चलो कोई बात नहीं, हमने कर लिया, प्रैक्टिस कर ली। देखो प्रैक्टिस जितनी करो उतनी काम है यार, ठीक है। चलो तो हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 यहाँ पर क्लियर हो गया अच्छे से, हाँ। और इन क्वेश्चनों को समझकर हमें ये पता चला कि कैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन, कैसे 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 रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन कैसे हम अपना सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज की क्लास में हमने मीनिंग कवर किया, कि एडजस्टमेंट्स को देखा, कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हम पढ़ेंगे, जिसमें हमने अपनी पहली एडजस्टमेंट पढ़ी सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अब नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि जिस दिन रेशियो चेंज होता है उस दिन हम क्या बोलते हैं ना, गुडविल में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये क्लास बेटा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हो, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों कोई डाउट रह जाए तो वो आप वीडियो के अपलोड होते साथ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एज फास्ट पॉसिबल मैं डाउट के आंसर्स करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, टाटा बाय बाय, सही होना, बाय।